हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी अपडेट्स दोस्तों इस टाइम मौजूद हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। और ये खबरें जो हैं, ये अपडेट्स जो हैं ज़्यादा डायरेक्टली मार्केट पे इफ़ेक्ट करेंगी। और कुछ ऐसी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि बताएंगी हमें कि आने वाले दिनों में हम क्या देखने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। Q1 के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि मैं यहाँ पे बुलिश हूँ और पॉजिटिव हूँ। बट क्या ये बुलिशनेस जो है और क्या ये पॉजिटिवनेस जो है हमें एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी, या फिर यहाँ पे नए ऑल टाइम हाई जाने से पहले हम दोबारा भी बिटकॉइन का और मार्केट का एक क्रैश देखेंगे। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक रहिएगा। जो अपडेट्स है पहले वो शेयर करूंगा और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये होगी कि हम टेक्निकली भी चार्ट्स पे देखेंगे बिटकॉइन का मैक्रो आउटलुक कि वहाँ पर मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, और जो मार्केट का एक ओवरऑल बिहेवियर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो काफ़ी दफ़ा क्या करता है कि हमारे जो मैक्रो लेवल के प्लान्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। और इसी वजह से जो लोग हैं ना फिर टॉप पे जाके फंस जाते हैं। और जब मार्केट में ग्रीड आई हुई होती है वहाँ पर वो एग्जिट नहीं कर पाते और प्रॉफिट जो है फिर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता है, आपके बैंक तक मुंतकिल नहीं हो पाता। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ जो है इंपॉर्टेंट इस वीडियो में होगा। एनीवेज, आज की जो बड़ी अपडेट मैं पहले शेयर करूंगा वो है हमारे पास इथीरियम के फाउंडर की तरफ से। और यहाँ पे कहना उनका ये है कि इथीरियम की मुख्तलिफ अपडेट्स के अंदर फाइनली हमने इथीरियम के अंदर मौजूद, मार्केट के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब वो प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, किसी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ना, खासतौर पर इथीरियम के ऊपर यहाँ पे तीन जो खसूसियात हैं वो सेम टाइम नहीं रह पा रही थी। पहली चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन, सेकेंड चीज़ सिक्योरिटी और थर्ड चीज़ स्केलेबिलिटी यानी कि हाई बैंडविथ। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं हो पा रही थी। बट इनके हिसाब से, इनके मुताबिक अब यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है इथीरियम के अंदर पॉसिबल हैं और आगे चल के इनमें मजीद अपडेट्स ला के बेहतरी आती रहेगी। तो इनके मुताबिक इथीरियम के अंदर ये अपडेट जो है वो इथीरियम के फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करती है। अब पर्सनल मेरा आप ओपिनियन पूछोगे इथीरियम के बारे में, तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको इस टाइम के मार्केट के अंदर तीन ऐसे एसेट्स हैं कि जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अंदर जो है आपका गेन जो है ना सिर्फ के अच्छा होगा, बल्कि जो रिस्क फैक्टर होगा इसके अंदर वो क्रिप्टो मार्केट्स के लिहाज से बाकी ऑल्टो कॉइन्स के हिसाब से इनमें आपका कहीं कम भी होगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक अच्छी अपडेट थी इथेरियम के बारे में। और इसके अलावा जो इस हफ्ते के अंदर खास हमारे पास बड़ा इवेंट है जिसपे पूरी मार्केट की इस टाइम नज़र है, क्यों नज़र है वो बताता हूँ मैं आपको। तो वो ये चीज़ है, 9 तारीख को यूएसए से जॉब्स डेटा जो है वो आने वाला है। अब जॉब्स डेटा के बारे में आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि जब ये वीक आता है ना, यानी कि मालूम पड़ता है एफईडी को कि भाई जो जॉब्स हैं वो कम हो रही हैं, लोग बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो मजबूर हो जाता है डेट कट्स करने के लिए ताकि लोगों को सस्ते में कर्जे मिल सके, ताकि वो जो है अपने कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सके और अपनी ज़िंदगी जो है उसके अंदर आसानी ला सकें। पर यहाँ पे अगर जॉब्स डेटा मजबूत आए तो फिर यहाँ पे रेट कट के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस बार भी काफ़ी नज़र रहेगी मार्केट की इस रिपोर्ट के ऊपर। और अगर ये थोड़ी सी वीक आती है तो फिर जाहिर सी बात है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जो एफईडी है वो रेट कट की तरफ जाएगा, चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बट अगर ये एक स्ट्रॉन्ग आती है तो फिर यहाँ पे चांसेस जो है रेट कट के वो कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी फंडामेंटल अपडेट है वो हमारे जो लॉन्ग टर्म के प्लान्स है बिटकॉइन के लिए, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने क्लाइंट्स को ऑफिशियली भी बोल दिया है कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है 4% तक जो है वो क्रिप्टो को शामिल कर सकते हैं। याद रहे, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। उसका रीज़न ये है कि भाई जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना वो हमेशा ही क्रिप्टो का नाकिद रहा है और लोगों की हौसला शिकनी करता रहा है कि वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बट ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने ऑफिशियली अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन दी है कि 4% अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्रिप्टो को वो शामिल करें। इसी के साथ दोस्तों दो बड़ी एक्यूमुलेशंस बिटकॉइन की रिसेंटली हुई हैं। पहली तो अभी चंद घंटों पहले हुई है जहां माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन मजीद भी खरीदे। और उसी के साथ यहाँ पर ये अपडेट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी कि ट्रम्प फैमिली की जो कंपनी है, जो कि बिटकॉइन माइनर कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पे तकरीबन 329 बिटकॉइन जो है एडिशनली जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। तो जो उनकी होल्डिंग हो चुकी है टोटल बिटकॉइन की वो 5427 हो चुकी है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो यूएसए का सदर है ट्रम्प, उसके मफादात जो हैं वो क्रिप्टो से अब किस हद तक जो है वो लिंक्ड हो चुके हैं। और बहरहाल यहाँ पे जो ट्रम्प है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये चीज़ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एनीवेज दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी मार्केट की जो मैंने शेयर की है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, यानी कि बिटकॉइन के मैक्रो आउटलुक की तरफ। काफ़ी दिनों से हमने
बिटकॉइन का मैक्रो आउटलुक जो है नहीं देखा था। बिटकॉइन आपको दिख रहा है कि 80,000 का लो देने के बाद अब रिकवर हो रहा है, 92,600 पे इस टाइम में चल रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल मैक्रो लेवल पे चार्ट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से फिर हमें एक और रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। उसके लिए यहाँ पर पहले मैंने ओपन कर लिया वीकली चार्ट। यहाँ मैं आपको ओवरऑल एक रेंज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि पहले हमारे पास रेंज का बिल्ड हो रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे पहले मैं मार्क करूँगा यहाँ पे रेंज हाई जोन। तो ये हमारा रेंज हाई जोन है, आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर जो है बिटकॉइन को सपोर्ट भी मिलती रही है और इसके नीचे आके बिटकॉइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती रही है। तो ये हमारा रेंज हाई का एरिया है। अब यहाँ पे रेंज लो मार्क में करूँगा तो ये हमारा है अब रेंज लो, ये हमारा रेंज हाई, ये हमारा रेंज लो हो गया। इसके बाद इसका मिड रेंज निकालते हैं, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यहाँ पे किस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं और हम यहाँ पे कौन सा एरिया है जिससे एज ए रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर रहे हैं। तो ये इसका एक मिड रेंज का एरिया मैंने मार्क कर दिया पूरी रेंज का मैक्रो लेवल के ऊपर। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस एरिया में मौजूद है हम लोग, यहाँ पर हमारी वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है और ये हमारी है 93,000 के आसपास, आप इसे ले सकते हो। तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पे अगर इसके ऊपर होती है तो ये बुलिश साइन होगा और इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है फर्दर भी फिर आने वाले दिनों के अंदर मजीद ऊपर मूव करेगी। कहाँ तक मूव करेगी वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, बट फिलहाल के लिए अभी ध्यान में रखो कि हम यहाँ पे फिलहाल भी अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करता हूँ मैं डेली के अंदर, फर्दर वहाँ पे आपको एनालिसिस देता हूँ, वहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ इस चार्ट का। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो कि हमारी अलाइन होगी ऊपर वाली रेजिस्टेंस से, 1 लाख के एरिया वाले रेजिस्टेंस से, वो है हमारी 200 मूविंग एवरेज, जो कि बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक मेजर वॉल होती है खासतौर पे मैक्रो लेवल्स के ऊपर। तो आपके सामने है कि कहाँ पे अलाइन हो रही है। ये अलाइन हो रही है हमारी इस रेंज के अंदर जहाँ पर हमारा डेली का लास्ट हाई है। किस तरीके से, ये आप देखो, ये डेली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये लोअर लो बना था, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। तो अब यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ना जिसमें हम अभी ट्रेड भी कर रहे हैं और फर्दर 1 लाख तक भी जाते हैं, तो पूरे का पूरा हमारा एक यहाँ पे लोअर हाई का मूव ही होगा। तो इस लिहाज से जो हमारी डेली की स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस बनती है उसी एरिया के अंदर ये हमारे सामने है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है एक मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी ले रहा है। इसी के साथ दोस्तों फर्दर कंफर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्रीवियस डेज के अंदर आपको बिटकॉइन के सेटअप दिया था, हार्मोनिक पैटर्न की बेस के ऊपर बताया था। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न जो है यहाँ बन रहा है, ये आपके सामने है और इसी बेस के ऊपर 83,000 से नीचे मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था और एंट्री जोन जो था वो हमारा 85,500 था। तो उसके टारगेट्स अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि 2 टारगेट बिटकॉइन हिट कर चुका है। थर्ड टारगेट है इसका 98,200 और लास्ट टारगेट जो इस पैटर्न के हिसाब से बनता है वो भी उसी रेंज में बनता है जहां पर हमारे पास वीकली के अंदर ऊपर रेंज हाई की रेजिस्टेंस है, डेली के अंदर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस है, 200 मूविंग एवरेज है। तो वहीं पे जाके लास्ट टारगेट जो है मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे पैटर्न्स, काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस हैं डायरेक्टली जो इशारा कर रहे हैं कि बिटकॉइन के लिए 1 लाख का रीजन जो है ना, 1,05,000 जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेजर रेजिस्टेंस है और बहुत हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन अगर इस लेवल तक जाता भी है तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन जो है वो एक हैवी रिजेक्शन जो है वो आने वाले वीक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। मतलब सिंपल ये है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन का जो मिड टर्म का आउटलुक है वो स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर Q1 के अंदर हम यहाँ पॉजिटिव हैं। बिटकॉइन के अंदर भी हम अच्छे मूव्स देखेंगे, हम 94,000 के एरिया को भी आने वाले दिनों में टूटते हुए देखेंगे, उसके ऊपर जाते हुए देखेंगे बिटकॉइन को। और इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी हमें अच्छी मूव्स, अच्छी खासी मूव्स जो है देखने को मिलेंगी। बट उसके बाद जो 1 लाख या उससे ऊपर जो रीजन है ना वो हमारे लिए एक बड़ी हर्डल होगा। जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता, हमारा जो मिड टर्म का आउटलुक है वो दोबारा पॉजिटिव नहीं होता, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं बनते कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ दिखे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2026 में हम ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ नहीं देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 के अंदर ही बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। बट कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे मिड टर्म के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे इस लेवल से हमें दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो है मिल सकती है, जो कि बिटकॉइन को दोबारा अपने सपोर्ट लेवल तक लेके आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी और ये हमारा ओवरऑल आउटलुक है मैक्रो लेवल का।
जो मैंने आपको आसान ज़ुबान में बता दिया है, समझा दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सिंपल ये करना चाहिए कि Q1 के अंदर, क्वार्टर 1 के अंदर जो है इस साल का, उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन, स्विंग पोजीशंस जो है अपनी ओपन करनी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में लेवल टू लेवल प्रॉफिट ज़रूर बनाना चाहिए, मैं खुद बना रहा हूँ। बट पोजीशंस आपकी क्लियर स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट्स के साथ होनी चाहिए। यानी कि टारगेट के जब हिट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये नहीं करना आपने कि सारे का सारा प्रॉफिट जो है मार्केट में ही रहने दो, छोड़ दो, वहां पर जाके प्रॉफिट बुक भी करना और उसके बाद फिर मार्केट पे छोड़ना कि मार्केट आपको क्या मूव देती। अगर किसी बड़े फंडामेंटल अपडेट की वजह से, किसी फंडामेंटल चेंजिंग की वजह से ऐसा होता है कि बिटकॉइन यहाँ पे फौरी तौर पर जाके इस लेवल को तोड़ देता है, तब भी टेंशन नहीं है। जो भी रिटेस्ट होगा उसमें दोबारा भी आपको एक्यूमुलेशन का पूरा पूरा चांस मिलेगा। आपने देखा है माजी के अंदर भी कि भाई जो ओल्ड कॉइन्स है ना, वो कभी हाथ से निकलते नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल लेवल टू लेवल हमें चलना है फिलहाल के लिए। Q1 के अंदर अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह हम बनाएंगे। आप मुझे देखते रहो, फॉलो करते रहो, मुसलसल मैं ट्रेड सिग्नल शेयर कर भी रहा हूँ। लास्ट डेज के अंदर काफ़ी सेटअप हमारे प्रॉफिट में गए हैं, अभी आगे भी शेयर करूंगा। जैसे जैसे मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स के अंदर मुझे ब्रेकआउट दिखेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट खूब बनाएंगे। बट फिर बता दूं भाई, प्रॉफिट मार्केट में हमने नहीं छोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हमारा बिल्कुल फ्री ग्रुप है, जहां बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, हम क्या कर रहे हैं, तो उससे एक छोटा सा जो वीडियो है वो मैंने अभी यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करवाया मॉड से। तो ये आपके सामने है, कुछ लास्ट ट्रेड्स हैं जो कि प्रॉफिट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लोज की हैं। किस तरीके से मेंबर्स यहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं आपको दिख रहा होगा। हमारा एक स्विंग ग्रुप भी है जहाँ पे स्पॉट सिग्नल्स और हमारे बड़े सिग्नल्स शेयर होते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने हमारा एक स्कैल्पिंग ग्रुप जहां मॉड्स हमारे स्कैल्प देते हैं मुख्तलिफ, और आपके सामने कि रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर भी कितने सिग्नल्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इन सिग्नल से प्रॉफिट बनाना, तो उसके लिए करना आपने सिंपली ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 रेफरल लिंक मिलेंगे, एक बिटगेट का मिलेगा, एक बिंगेक्स का मिलेगा। बिटगेट बेहतर है, ज़रा बड़ी एक्सचेंज है, तो पॉसिबल है तो वहाँ पे अकाउंट बनाओ माई रेफरल से, यूज़र आईडी डिपॉजिट के बाद मेरे मॉड को सेंड करो। अगर वहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकते तो बिंगिक्स का ऑप्शन ही मौजूद है, दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है और यूज़र आईडी मेरे मॉड को फिर सेंड करोगे तो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा और आप हमारे सिग्नल्स को बिल्कुल फ्री में फॉलो कर पाओगे। बाकी मजीद डिटेल्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे टॉप के ऊपर एक पोस्ट पिन हुई हुई है, किस तरीके से आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।